हाँ, हेलो मेंबर्स। अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये सहारा से जो हमको हम लोगों को कि पिछले मैंने कि 14-15 साल से मैंने मेच्योरिटी पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है, इसी विषय में कहना है। क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट इस बारे में कोई भी विशेष ठोस कदम नहीं उठा रही है, और पिछले वो 13-14 साल से सहारा को फुल सपोर्ट कर रही है। तो मैंने जो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, यानी सहारा ने आज तक जितने भी गलत काम किए हैं, चीटिंग फ्रॉड 420 के काम किए हैं, ये सारी मैंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। और यूनाइटेड नेशन के अभी करीब 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है और बहुत ही पावरफुल संस्था है। और ये किसी कंट्री को कुछ ऑर्डर पास करे तो वो कंट्री को वो ऑर्डर मैंने फॉलो करना पड़ता है, और वो कंट्री वो ऑर्डर मानने के लिए बाध्य भी हो जाती है उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। तो सहारा ने आज तक जितने भी गलत चीट फ्रॉड 420 के काम किए हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने PDF फाइल में बना के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट में अपलोड किया है। और सहारा के जो ओपी श्रीवास्तव हैं, जो मैंने पिछले कई सालों से ये बोल रहे हैं और कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि वो सहारा की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में न चेयरमैन में है न डायरेक्टर है, उनका सहारा की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी भी मैंने एक बहुत तगड़ी कंप्लेन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट में लोड की है। वो दोनों चिट्ठी की कॉपी में सारे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ, और उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ आती है। तो आप मेरे इंग्लिश लेख को ही पढ़िएगा, और आप ये मेरे दोनों आर्टिकल्स पढ़ के देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन में कैसे कंप्लेन नोट करनी है। मैं आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की 2 वेबसाइट एड्रेस दूंगा, दोनों में आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो अपना आर्टिकल को हिंदी में अच्छे से बनाएं, और गूगल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर से उसको मैंने अपने आर्टिकल को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट में हिंदी वाले आर्टिकल कोई समझेगा नहीं। तो आप वर्ड फाइल में अपनी कंप्लेंट बनाएं, और वो वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की दोनों वेबसाइट में अपलोड कर दें। यूनाइटेड नेशन की ये वेबसाइट में एक ही PDF फाइल अपलोड होती है, तो एक ही PDF फाइल में ये सहारा ने आपके साथ जितने भी गलत काम किए हैं, यानी पिछले 20 साल में आज तक जितने भी चीटिंग फ्रॉड 420 के काम किए हैं, वो सारी की सारी उस PDF में बना के आप वो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट में अपलोड करिए। और दूसरी चीज़ है, अपने यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट में एक बॉक्स भी आता है, तो अपनी सारी कंप्लेंट्स को वर्ड फाइल में बनाइए, और वर्ड फाइल में आपने जो भी आर्टिकल लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करके यूनाइटेड नेशन का जो एक बॉक्स आता है उसमें मैंने पेस्ट करके उसमें सबमिट कर दें। तो आपकी कंप्लेन 2 तरह से अपलोड हो जाएगी, एक वर्ड फाइल से कॉपी पेस्ट होके यूनाइटेड नेशन वेबसाइट की वो बॉक्स में सबमिट हो जाएगी, प्लस आपकी PDF फाइल भी अपलोड हो जाएगी। और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिएगा। हाँ, सोमवार से शनिवार मेरा ऑफिस रहता है 10 से लेकर 7:30 तक। इस बीच में आप लोग बिल्कुल कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि ऑफिस में मुझे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो आप लोग ये सहारा ने आपके साथ जितने भी गलत काम किए, जितने भी चीट फ्रॉड 420 के काम किए, वो यूनाइटेड नेशन की 2 मैंने वेबसाइट पे जरूर से जरूर अपलोड करिए। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से मेरे पास 2 बार ईमेल आया है, रिप्लाई आया है कि आपकी कंप्लेन मुझे मिली है, हम आपकी कंप्लेन पे एक्शन लेने जा रहे हैं। वो कंप्यूटर स्क्रीनशॉट भी मैं सारे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ, और किस तरह से कंप्लेन बनानी है वो 2 PDF फाइल भी मैं सारे सोशल मीडिया में ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें देखिएगा कि मैंने सहारा की कितनी अच्छे से कंप्लेन की है, और सहारा ने पिछले 15 साल में जितने भी गलत काम किए हैं वो सारी की सारी मैंने वो PDF फाइल में अच्छे से मैंने डिटेल में दिया है। अब दूसरी बात है, ये जो सहारा साल 2013 से जो एम्बार्गो का जो मैंने खेल कर रहा है, उसने मैंने पिछले 10 सालों में इंडिया की हर भाषाओं के न्यूज़पेपर में हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया, और ये कहा कि सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो लगाया है, और हम अपनी किसी भी संपत्ति को बेच के जमाकर्ता का 1 रुपए का भी भुगतान नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, कोई एम्बार्गो नहीं ले था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा था कि आपकी किसी भी ग्रुप कंपनी में एम्बार्गो नहीं है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूँ, आप जो साल 2013 से ये हल्ला कर रहे हैं कि आपकी सारी ग्रुप कंपनी में एम्बार्गो लगा हुआ है, चलिए हम लोग सब आपका झूठ मान लेते हैं। फिर आपने साल 2013 से लेकर 2020 तक मैंने हजारों लाखों करोड़ रुपए कैसे जनता से इकट्ठा किया? आपको अपना ये इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखना चाहिए कि हमारी सारी ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो लगा है, तो आपकी मैच्योरिटी डेट पे हम आपका भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने अपने जानबूझ के अपनी सारे डिपॉजिटरों के साथ
चीट फ्रॉड 420 का काम किया है। आपको ये हर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना चाहिए, हमारी सारी ग्रुप कंपनी में एम्बार्गो है, मैच्योरिटी के टाइम में हम किसी का भुगतान नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये ओपी श्रीवास्तव ने कई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, सपना राय ने भी एफिडेविट दिया है कि वो चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में न तो चेयरमैन है न डायरेक्टर है, और उनका चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये इंडिया के मैंने करोड़ों इन्वेस्टर ने जब सहारा की किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाया था, तो सहारा ग्रुप ने हमेशा सहारा इंडिया के नाम से चेक लिया था। यानी मैंने 6 बार इन्वेस्टमेंट किया था, तो चेक के पे वाली जगह में मैंने सहारा इंडिया लिखा था, और सहारा इंडिया में डेफिनेटली ओपी श्रीवास्तव और सपना राय पार्टनर है। यानी आपकी पार्टनरशिप फर्म में करोड़ों हजारों करोड़ रुपया गया, वहां से वो पैसा आपने ये सहारा की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर किया, और उसी पैसे से आपने 62,643 करोड़ सहारा एमबी वैली में ट्रांसफर किया, और हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव के पैसे से आपने 2,253 करोड़ निकाल के सहारा सेबी अकाउंट में जमा किया। ये आपने वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीट फ्रॉड 420 का काम किया है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बोलता है कि आप गरीब जनता का पैसा हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड में ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ सहारा ने 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, गरीब जनता के पैसे में से 62,643 करोड़ सीधे सीधे एमबी वैली में ट्रांसफर किया, और 2,253 करोड़ और निकाल के सहारा सेबी अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये इन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीट फ्रॉड 420 का काम किया है। दूसरे, सुब्रत राय ने अपने एक वीडियो में कहा था कि आज से 4 साल पहले कि विदेशों से 14,700 करोड़ रुपए आ गए हैं, और आरबीआई की किसी टेक्निकल रीजन से वो पैसा अटका हुआ है, हम जल्दी वो पैसा रिलीज करके सारे जमाकर्ताओं का भुगतान करेंगे। किसी भी फॉरेन कंट्री से या विदेश से 14,700 करोड़ रुपया जो सुब्रत राय ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, ये उनका सफेद झूठ है और झूठी बात है, और ये जमाकर्ताओं को बरगलाने वाली बात है। तो ये कुछ बातें हैं। और दूसरी, आप लोग यूनाइटेड नेशन की दोनों वेबसाइट पे कंप्लेन जरूर लॉन्च करें। ये सहारा हमेशा से ही पिछले 14 साल से अपने जमाकर्ताओं को माने बरगलाता आया है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सहारा के जितने भी डिपॉजिटर हैं, सहारा के जितने भी एजेंट हैं, इनको मैंने सेबी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़का दो, और जिससे ये लोग उसमें उलझ जाएं और हम लोग जमाकर्ता का पैसा इंडेफिनिट पीरियड के लिए होल्ड करें। तो अब आपको मैंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है, हिम्मत नहीं हारना है। देखिए, सहारा से हमको कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं दुगनी ताकत से, 4 गुनी ताकत से, 10 गुनी ताकत से फाइट करता हूँ। कभी भी आपको डिस्करेज या हतोत्साहित नहीं होना है, और आपको नेवर गिव अप वाली पॉलिसी सहारा के अगेंस्ट में बनानी है कि आप सहारा से अपनी लड़ाई में कभी हार नहीं मानेंगे, नेवर गिव अप रहेंगे, और आपका काम नहीं बन रहा है तो आप अपनी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी ताकत लगा के सहारे से फाइट करेंगे। तो अभी मैं बहुत सारी आर्टिकल्स में सारे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करूंगा। आप लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को जरूर अपनी कंप्लेन अपलोड करें, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है और करीब 200 कंट्री इनकी मेंबर भी हैं। आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को जरूर करें, क्योंकि ये सहारा ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। क्योंकि मैंने लाखों करोड़ों लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया अपनी बेटी की शादी के लिए, और जब उनकी बेटी की शादी का टाइम आया, तब मैच्योरिटी डेट में सहारा ने उनको 1 रुपया पैसा नहीं दिया। मैंने लाखों करोड़ों ये सहारा डिपॉजिटर कई बार हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे, उनके हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट होने के बाद भी सहारा ने उनको 1 रुपये का मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया। लाखों करोड़ों इन्वेस्टर की बच्चों की पढ़ाई का खर्चे के लिए उन्होंने सहारा में पैसा लगाया था, लेकिन उनकी बच्चों की पढ़ाई या हायर एजुकेशन के लिए भी सहारा ने उनको 1 रुपये का भुगतान नहीं किया। लाखों लोगों ने अपने मैंने घर की मरम्मत के लिए और बहुत सारे अर्जेंट कामों के लिए सहारा में पैसा लगाया, लेकिन सहारा ने किसी को भी उनकी मैच्योरिटी डेट में 1 रुपये का भुगतान नहीं किया। ये सहारा ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट में भी लिखा है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो वो लोग हमको कंप्लेन कर सकते हैं। और ये सहारा ने जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, इसमें लाखों करोड़ों सहारा डिपॉजिटर की मैंने डिपॉजिटर और उनके फैमिली मेंबर्स की को जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और उनकी फैमिली लाइफ को पूरी तरह से सर्वनाश भी कर दिया है।